सूरज भी धीरे धीरे करके निकलने लग गया है और काकड़ मिला रास्ते में। अब उसको हिंदी में क्या कहते हैं काकड़ को। अभी मुझे एक काकड़ और दिखा यहाँ पर, बढ़िया घास खा रहा था। इस एनवायरनमेंट में घोल दूँ मतलब हो चुकी है थोड़े डरावने और खतरनाक जंगल की शुरुआत। डर महसूस होता है तो ये भौंकते हैं कुत्ते की तरह। हाँ जी, अब ऐसा करूँगा नीचे रास्ते में जाते हुए खा लूँगा उस ककड़ी को। ये सारा घास काटना है यहाँ से लेकर वो वहाँ तक। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। और मौसम तो भाई रोज़ की तरह बिल्कुल क्लियर हो चुका है और सूर्यदेव भी जल्दी ही प्रकट होने वाले हैं। सूरज भी धीरे धीरे करके निकलने लग गया है और चारों तरफ अब धीरे धीरे करके सूर्य की रोशनी फैलने लग गई है। और मैं निकल पड़ा हूँ वही अपने रोज़ के रूटीन पर, मिल्कमैन ऑन हैवी ड्यूटी खलदार गांव की तरफ। और फ़िलहाल अभी मैं चढ़ाई कर रहा हूँ अपने गांव से ऊपर मल शायरी की ऊपर वहाँ खेत तक। अभी मैं यहाँ रास्ते में चढ़ाई चढ़ी रहा था तो मुझे काकड़ मिला रास्ते में। अब उसको हिंदी में क्या कहते हैं काकड़ को मुझे भी आइडिया नहीं है, शायद बारासिंगा बोलते हों या कस्तूरी मृग बोलते हों। बस थोड़ा हाइट में वो छोटा सा रहता है। बस यहाँ पेड़ के सामने ही कहीं भटक रहा था वो इधर, और जैसे ही मैं थोड़ा सा सामने पहुँचा और उसने गोली की स्पीड में अपनी रफ्तार बढ़ाई और गायब। एक तो इन काकड़ों की स्पीड इतनी खतरनाक होती है क्या बताऊँ, कैमरा ओपन करने तक नहीं दिया उसने भाई, इतनी स्पीड में गायब हुआ कि दिखाई नहीं। आज तो साथ में चलते चलते ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है भाई, मस्त मज़े आ रहे हैं, थकान भी नहीं लग रही आज तो। आज मैं ये गर्म वाला वार्मर भी पहन कर आ गया। मुझे लगा कि आज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है तो ठंड लग सकती है रास्ते में, मगर मेरा ये डिसीज़न गलत था। इसमें तो गर्मी हो ही रही है भाई, वो भी बहुत ज़्यादा। अभी मुझे एक काकड़ और दिखा यहाँ पर, बढ़िया घास खा रहा था। जैसे उसने मेरी हल्की सी साउंड सुनी ना चलने की, और वो उस तरफ को भागा और गायब। कभी कभी मेरा मन ऐसा करता है ना कि रिकॉर्डिंग रहने देता हूँ और धीरे धीरे आराम से रास्ते पे चलते रहता हूँ। क्या मस्त फीलिंग आती है उस टाइम पे ना। फिर मैं सोचता हूँ कि अपने आप को इस एनवायरनमेंट में घोल दूँ मतलब हो चुकी है थोड़े डरावने और खतरनाक जंगल की शुरुआत। ज़्यादा भी नहीं है, बस थोड़ा सा जंगल है, उसके बाद तो खेत है फिर से। जो ये काकड़ होते हैं ना यहाँ खेतों में, ये पता है कुत्ते की जैसी आवाज़ निकालते हैं भौंकने की। जैसे इनको कभी कोई डर महसूस होता है तो ये भौंकते हैं कुत्ते की तरह मतलब सेम टू सेम कुत्ते जैसा ही नहीं भौंकते, बस हल्का हल्का भौंकते हैं। बस ऐसा लगता है कि बस कोई कुत्ता भौंक रहा है आने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है खलदार गांव के लिए, बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर रास्ता ठीक नहीं है। रास्ता भी मैं मैनेज कर लूँगा, मगर ये घास है ना जो रास्ते में बहुत सारी, ये थोड़ी प्रॉब्लम करती है बस। पहुँच गया हूँ मैं भी खलदार गांव में और दूध वगैरह देता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ बस थोड़ी सी देर में। प्रणाम। प्रणाम बेटा। और पापा जी ठीक छी अभी? हाँ अभी जैद नाना वाला था अभी तो देख ला, अभी एक कोई बात 1.5 हफ्ता बाद ना जरा। हाँ टांका टूका ठीक। हाँ भाई घर में सब ठीक ठाक, माँ ठीक ठाक ना? हाँ चल बाबा। ओए कर रहा है। भैंस कैसी मस्त आवाज निकालते ना, ओए ओए। बड़ी प्रणाम। बहुत बचिए जी, पहुँच गए? हाँ जी, कंटिन्यू क्या पापा? हाँ होएगी वो डिस्चार्ज भाई। नमस्ते। क्या मानो बोले? अभी तो देख ला 1 हफ्ता बाद। क्या फायदा, पी नहीं चाहिए? नहीं चाहता। भैंसों की माँ तो चिल मार रही है भाई धूप में। नींद आ रही है मस्त वाली। दूध वगैरह भी सबको दे दिया है, मगर आज तो भाई ये छोटा वाला बैग भी बहुत छोटा पड़ रहा है मेरे लिए, क्योंकि जहाँ पर मैं दूध देता हूँ ना लास्ट में ऊपर भाभी के पास, उन्होंने एक ककड़ी पकड़ा दी बड़ी सी, वो मैंने इस बैग में डाली। अब बोतलें बहुत टाइट हो गई इसमें। अब ऐसा करूँगा नीचे रास्ते में जाते हुए खा लूँगा उस ककड़ी को।
और वापस से पहुंच चुका हूँ मैं अपने गांव में। ये देखो सबसे पहला घर ही अपना दिखता है, छत वाला ये। अरे यार मुझे ध्यान ही नहीं रहा मेरे बैग में ककड़ी भी है, अब उसको घर जाकर ही खाएंगे। फाइनली घर की छत पर पहुंचा थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, और यहाँ क्या देखता हूँ, एक बंदर चिल मार रहा है यहाँ खेतों में हमारे। पहले तो वो यहाँ पर चढ़ा हुआ था, फिर वो यहाँ पर गया, अब उसके बाद अदृश्य हो गया, अब दिख ही नहीं रहा। और ये वाला जो बंदर है ना, वो हमेशा अकेला ही आता है। जैसे वो डायलॉग है ना, शेर हमेशा अकेला चलता है। ये बंदर भी हमेशा अकेला ही आता है, इसके साथ कोई गैंग ही नहीं है इसकी, या अपनी गैंग से बाहर निकाला हुआ हो शायद ये। अब ज़रा छन में चलते हैं और गाय बच्चों को चराने के लिए ले जाते हैं। काफ़ी दिन हो गए उनको चराने भी नहीं ले गए, अंदर ही अंदर पागल हो जाएंगे और रहकर भी। ए ये ले जाओ खरें जो तो ये मैं कद गलो खरे मैं नहीं थे हाँ सुबह वो थे दिन तो ना वो नीच मी में कुछ नहीं था मेरी नीच मी में आया। फाइनली अब जाकर पहुंचे मलसारी में। 1.5 घंटा लग गया इनको ऊपर आते आते, ये तो चरते चरते आ रहे थे इसलिए टाइम लग गया। मौसी जी के दिए हुए भुट्टे अभी तक चल रहे हैं, जो उबाल के खाते हैं ना इनको, भाई काफ़ी टेस्टी होते हैं। मुझे ज़्यादातर वो जो कोयले में भुने रहते हैं ना, उसमें मज़ा नहीं आता खाने में। जो ये उबाले रहते हैं पानी में, इसमें मज़ा आता है खाने में। जब तक गाय बच्चू चरी रहे हैं तब तक मैं इस घास के बोझे को छन में छोड़ के आता हूँ। गर्मी भी बहुत ख़तरनाक हो रही है, दिन के 12 बज चुके हैं और सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ चुका है। गाय बच्चू को वापस छन में ले जाने का टाइम भी हो चुका है, तो ले चलते हैं इनको अब धीरे धीरे करके। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है ना। गाय बच्चू को भी छन में बांध दिया है, अब चलते हैं वापस घर पे और थोड़ा रेस्ट करते हैं, थकान लग गई। अब इतनी तेज़ धूप में तो छाछ ही एक सहारा है जो गर्मी से राहत दिला पाएगा। देखते ही देखते गाय का स्नैक्स टाइम भी हो चुका है, तो अब उसको उसका स्नैक्स खिलाकर आते हैं। अब घास काटकर सुखाने का टाइम भी शुरू हो चुका है, तो अब चलते हैं मलसारी में और अपने जो खेत है वहाँ पर घास वगैरह काटते हैं। ये सारा घास काटना है, यहाँ से लेकर वो वहाँ तक हमारा ही खेत है पूरा। और थोड़ा बहुत तो मैं काट चुका हूँ, इतने से में मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। यहाँ हाथ में पता नहीं क्या लगा यार, घास का कुछ टुकड़ा सा बहुत खारिश कर रहा है यहाँ पर। अब हो गया भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना ही काट पाया मैं आज। कम है वैसे, मगर अभी मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है ना काटने का, धीरे धीरे करके काट रहा हूँ, स्लोली स्लोली। वैसे भी अब गाय के दूध निकालने का टाइम हो चुका है, तो चलते हैं अब बाकी के घास कटाई का काम कल करेंगे। अब जब आए हैं तो 1-2 घास के पुले गाय के लिए भी ले ही जाते हैं रात के खाने के लिए। जो घास हमने अभी काटा वो तो यहीं खेत में ही रहेगा काट कर सुखाने के लिए, फिर उसके बाद उसको खुम्बों में लगाएंगे। खुम्ब वही होती है जिसमें घास लगा रहता है ना, एक डंडे पे खड़ा करके उस पर घास को टिकाया जाता है, सुखाया जाता है। कुछ डंडे का यूज़ करते हैं, कुछ तो पेड़ पर ही खुम्ब बना देते हैं।